अच्छा एक बात और हो जाएगा का जी, 12 बजे ये सब प्ले कर देंगे खाली ना, प्ले करके छोड़ देंगे, देखो तो रोशन पक पक ना। आए तो यही मैं क्या समझाया है। चलो ठीक है, चुप रहो, वो छोड़ दो, हम पढ़ा देंगे, क्या करो, स्कूल जा जा। कौन से विधि से बनाना है बबुआ इसको, प्रतिस्थापन ना, ए हाला नहीं, प्रतिस्थापन विधि से हल, बात नहीं। देखो 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9, इसको समीकरण एक मान लेना, लिखेंगे 3x माइनस वाई बराबर 3। गलती है क्वेश्चन है, देख लो, 3x बराबर 3 प्लस वाई, तो x बराबर 3 प्लस वाई बटा में कितना हो जाएगा ये 3, अरे हो जाएगा इतना, 3 प्लस वाई बटा में कितना हो जाएगा ये 3। लिखेंगे समीकरण एक में, समीकरण एक में x का मान रखने पर, समीकरण एक में x का मान रखिए, तो समीकरण एक कहां है बबुआ, ये है ना, 9x माइनस 3y बराबर 9, रख दीजिए x का मान, 9 गुना 3 प्लस y बटा में 3 माइनस 3y बराबर 9, तितरी के 9, ये गुणा करेंगे तो तितरी के 9 प्लस 3y या माइनस 3y बराबर 9, ये उधर चला जाएगा, 3y में से 3y घटा 0y बराबर 9 माइनस 9, या 0y बराबर 0y बराबर 0 बटा में 0y बराबर अनडिफाइंड, 0 बटा में 0 बराबर 0 नहीं होता बबुआ, 0 से किसी भी संख्या में भागा नहीं लगता है। लिखेंगे इस समीकरण युग्म का अनंततः है, इस समीकरण युग्म का अनंततः अनेक हल है, इस समीकरण युग्म का अनंततः, इसका हल नहीं ज्ञात किया जाएगा, बहुत हल हो जाएगा इसका, क्योंकि अनडिफाइंड आ रहा है ना, अपरिभाषित है, तो इसका अनंततः अनेक हल है, क्योंकि एक के समीकरण में है ये। नेक्स्ट 0.02x प्लस 0.03y बराबर दिया है 13, 13 दिया कि 1.3 दिया है, देखो तो दशमलव छोटा हुआ है, 0.4x 0.5y बराबर 2.3। प्यारे बच्चों किस विधि से हल कह रहा है, प्रतिस्थापन विधि से हल, प्रतिस्थापन विधि से हल। क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों को जी, हम पीटते तुमको आके, अभी उना मारता तो, खड़ा करा देंगे दोनों को पूरा घंटी।
पहला वाला समीकरण ले लेंगे। एक देखो यहां पे काम कर सकते हैं, दशमलव हटा देंगे तो बहुत आसान हो जाएगा ये। 2/10x प्लस 3/10y बराबर 13/10। 10 का एलसीएम ले लीजिए, 2x प्लस 3y बराबर 13/10, ये कट गया, आ गया 2x प्लस 3y बराबर 13। बुझा रहा है? एक और समीकरण है ना, वो कितना है, 0.4x 0.5y बराबर 2.3। तो इसको 4/10x 5/10y बराबर 23 में क्या लिख दिया जाएगा, 10। 23 में ये एलसीएम हो जाएगा 10, 4x प्लस 5y बराबर 23/10, ये कट गया, आ जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23। आ जाएगा इतना। इसको समीकरण कितना मान लेंगे, ये वाला समीकरण लेके चलेंगे। अब तो ये वाला समीकरण में हो जाएगा आपका 2x प्लस 3y बराबर 13। तो ये इधर चला जाएगा, 2x बराबर 13 माइनस 3y, x बराबर 13 माइनस 3y, या बटा में कितना हो जाएगा, यह समीकरण हो गया आपका 2 ना, और हो गया इतना। अब यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का अगर मान रखिएगा, कहां है समीकरण 1, ये है ना, 4x प्लस 5y बराबर 23। 4x प्लस 5y बराबर 23। चार गुना 13 माइनस 3y बटा 2 प्लस 5y बराबर 23, ये कट जाएगा। 13 दूनी के 26 माइनस 6y प्लस 5y बराबर 23, या ये इधर चला जाएगा, तो ये माइनस वाई बराबर 23 माइनस 26 माइनस वाई बराबर -3 और वाई बराबर 3 आ जाएगा। वाई बराबर कितना जाएगा, समीकरण 1-2 में y का मान रखने पर, कहां है समीकरण 2, x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2, x बराबर 13 माइनस 3 गुना 2 बटा में 2, x बराबर 13 माइनस 6 बटा में, हाँ 3 रखा जाएगा तो 9 आ जाएगा। x बराबर 4 बटा 2, 2 दूनी के 4, x बराबर कितना आ जाएगा, ये 2, x बराबर कितना आ जाएगा, यानी कि x बराबर आ गया 2 और y बराबर कितना आ गया, अगला क्वेश्चन है
रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0, रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर 0। इसको कौन से विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल। प्रतिस्थापन विधि से हल। रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0, रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर 0। इसको तो समीकरण 1 मान लो। रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0, तो रूट 2x बराबर 0 माइनस रूट 3y होगा। इसको उधर लेके जाएंगे ना, और यहां पर रूट 2x बराबर माइनस रूट 3y, x बराबर माइनस रूट 3y बटा में रूट 2, और इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, अब क्या करेंगे? लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, उसको आगे बढ़ाओ जी, आगे आओ, हनुमान नाम है, आगे आओ, जल्दी चल जल्दी चल। हिमांशु के बगल में बैठाओ, यहीं बैठे करो जी। दिक्कत होगा तो मोनू को पीछे कर देंगे हम। यहीं पर हो जी, इसका फिक्स सीट ही है, उसका ही है। मान रखने पर रख दो मान, रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर 0। x का वैल्यू रखो, रूट 3x गुना रूट 3y बटा रूट 2 माइनस रूट 8y बराबर 0। हम क्या कर रहे हैं ना, हैं x, हाँ x इसमें से हटेगा ना। अब ये रूट 3 में माइनस रूट 3 में गुणा होगा, तो वर्गमूल में से बाहर हो जाएगा। माइनस 3y अब बटा रूट 2 अब माइनस रूट 8y अब बटा में कुछ नहीं तो क्या है 1, अब बराबर क्या हो जाएगा ये 0। रूट 2 एलसीएम हो जाएगा रूट 2 और 1 का, रूट 2 से रूट 2 काटा 3y अब माइनस 1 से गुणा होगा, 1 का पढ़ा पढ़ेंगे रूट 2 12, रूट 2 में रूट 8 से गुणा होगा तो रूट 16 हो जाएगा। रूट 16y या बराबर क्या हो जाएगा ये 16y किसी को समझ में आ गया ना। रूट 2 इधर जाएगा तो गुणा में चला जाएगा, माइनस 3y ये हो जाएगा आपका माइनस 4y बराबर 0। कैसे 4y? क्योंकि रूट 16 का वर्गमूल होता है 4, माइनस रूट 3 अब माइनस रूट 4, माइनस रूट 3 माइनस रूट 4, माइनस 7y बराबर 0। तो y बराबर 0 बटा में कितना हो जाएगा माइनस 7, y बराबर हो जाएगा 0, y बराबर क्या हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखिए, कहां है वो समीकरण 2, ये ना, x इक्वल टू माइनस 3y बटा रूट 2, x इक्वल टू माइनस रूट 3 या मल्टीप्लाई 0 बाई रूट 2 ना, x इक्वल टू रूट 2 अंडर रूट 2 ऑल आर इक्वल। एनी प्रॉब्लम? x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0,
एनी डाउट? नोट दिस।